दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूपी टेट में जो स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये आज के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है। जो ये क्वेश्चन स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, दैट इज द प्लेस वैल्यू। और जातीय मान का मतलब क्या होता है, दैट इज द फेस वैल्यू। और इनकी समस्या का निराकरण होगा आज इस क्लास में। तो चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ये आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये जो गिवन है ये आपका क्या है, ये आपका इकाई है। ये आपका क्या गिवन है, ये आपका दहाई है जो 2 × 10 के बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3 × क्या हो गया, 3 × 100 के बराबर हो गया। ये आपका क्या हो गया, 4 × × 100, ये 1000 के बराबर हो गया। ये फिर आपका 5 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 × 1 2 3 एंड 4। मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये 10,000 के बराबर हो गया। फिर अगर हम 6 की बात करें तो 6 से क्या हो जाएगा, 6 × 1 0 0 0 0 और एक 0 और, यानी ये किसके बराबर हो गया, लाख के बराबर हो गया। फिर 7 आया। अगर हम 7 की बात करें तो 7 किसके बराबर हो गया, 7 1 0 0 0 0 0 और एक 0 और, मतलब ये 10 लाख के बराबर हो गया। फिर 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 किसके बराबर हो गया, 8 हो गया 1 0 0 0 0 0 0 6 और 1, ये आपका 10 लाख के बाद क्या आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा। ये करोड़ के बराबर हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि लाख में 5 जीरो हैं, ठीक है, 10 लाख में 6 जीरो हैं, और करोड़ में कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। ठीक है, करोड़ में कितने जीरो हो गए, 7 जीरो हो गए। और फिर 9 आ गया आपका, 9 × हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 और एक और जीरो, यानी आपका 10 करोड़ में कितने जीरो हो गए, 8। तो ये कोई याद करने की चीज नहीं है, बस इतना ये आपका एक तरीका बताया। एक इकाई है, 1 × 1 होगा, दहाई में 2 × 10 होगा। अगर आपका क्या है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3, अगर देखो ये इकाई है, इकाई में 1 से मल्टीप्लाई, दहाई में 10 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा में 100 से मल्टीप्लाई, हजार में 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 5 है तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। जिसकी जो पोजीशन होगी उतने से मल्टीप्लाई होगा, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। इकाई में 1 से, दहाई 10 होता है तो 10 से, सैकड़ा आपको 100 से करना है, 4 है अगर आपका तो वो 1000 के प्लेस पर दिया है। देखो ये 1000 के प्लेस पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये 10,000 पे है तो 10,000 से होगा। ये 6 लाख पर है तो लाख से मल्टीप्लाई होगा। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। अब देखो जो जातीय मान होता है, जो आपका फेस वैल्यू होता है, वही वास्तविक मान कहलाता है, वही अंकीय मान कहलाता है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अगर जैसे पूछा जाए 1 5 2 जैसे यहाँ पर है 1 5 2 में 1 का जातीय मान बताओ, तो 1 का जातीय मान 1, जिसका जातीय मान पूछो उसका जातीय मान वही संख्या होती है। 2 का जातीय मान पूछे तो 2 का जातीय मान 2, 9 का जातीय मान पूछे तो 9 का जातीय मान। अब जैसे हम तुमसे कहें 2 3 5 7 में 5 का जातीय मान किसका पूछा जा रहा है, 5 का जातीय मान, 5 का क्या पूछा जा रहा है, जातीय मान पूछा जा रहा है। तो 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। अगर पूछा जाए 3 2 4 5 8 में 3 का जातीय मान तो 3 हो जाएगा सर। अगर पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 7 में 3 का जातीय मान तो सर 3 हो जाएगा। जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वही संख्या होती है। वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी इनको जानते हैं। अब जैसे लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 1 2 3 4, तो जिसका स्थानीय मान पूछा जाए, जिस प्लेस पर वो है उसने से उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। अब जैसे 1 2 3 4 का पूछा गया है, ठीक है, तो 4 कहां पर है, इकाई की जगह पर, 3 कहां पर है, दहाई की जगह पर, 2 कहां पर है, सैकड़ा की जगह पर, और 1 कहां है, हजार की जगह पर। तो अब आपको कुछ करना नहीं, ये 1 है, 1 और उसके बाद यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई लिखना है आपको 1, और फिर उसके बाद जितने यहाँ पर 2 3 4 दिए तो उतने शून्य लगा देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हमको 2 3 4 5 6 7 का स्थानीय मान निकालना है,
इसका हमको क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो क्या करना है, मान लो हमको स्थानीय मान 3 का निकालना है, ठीक है। तो इस 3 को ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 1 करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 करना है। 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 30,000। अब मान लो इसी में 2 का अगर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करना, इसके बाद 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो ये हो गया 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, मतलब आपका 20, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 1 0 2 0 3 0 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो 1 2 3 4 5, 5 ही जीरो तो होने चाहिए भाई, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होने चाहिए। यहाँ पर हमने 6 जीरो लगा दिया, इसीलिए मुझे वो 20 लग रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे आपको 3 4 5 6 7 8 9 का निकालना है, अब किसका निकालना है, 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का जातीय मान तो वही होगा, स्थानीय मान की बात करें तो 4 को मल्टीप्लाइड बाई कर लो 1, और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यही इसकी वैल्यू हो गई 40, और इसके बाद ये 5 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान जब भी निकालना है, 1 2 3 4 का स्थानीय मान निकालना है, इसमें 1 का निकालना है, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, बाद में 1 0 जो 0 3 0 उतने जीरो लगा दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान हो गया। अब इसका कह रहा है कि 750 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो 7502 दिया है, अब इसके स्थानीय मान क्या, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर क्या है, 2 जीरो बचे हैं, तो 1 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500, और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, वही होगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो 500 से 5 घटा देंगे, 495 अगर कहीं पर दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया, देखो 7502 था, अब 5 का स्थानीय मान हमको करना है, तो जिसका स्थानीय मान उसको 1 से मल्टीप्लाई, और जितनी संख्या बचे उससे जीरो, तो ये कितना हो गया, 500, और 500 से क्या करेंगे, 2 को माइनस 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जातीय मान किसी संख्या का वही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 495 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में। अब देखो 271 में 7 का जातीय पूछ रहा है, तो वही संख्या हो गई, 7 हो जाएगी। अगर यही पूछता 271 में 2 का स्थानीय मान बताओ, तो क्या करते, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और कितने, 2 संख्या बची, तो 2 जीरो लगा दो, यानी आपका क्या हो जाता, 200 हो जाता। अब कह रहा है कि 7 इसमें 129075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, ठीक है। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, तो ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक संख्या बची तो जीरो हो गया, मतलब 70 हो गया। जातीय मान किसी संख्या का वही होता है, तो 70 में से 7 गया तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। तो ये 63 इज द राइट आंसर, 5 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखो 1 7 2 9 के सभी संख्याओं का स्थानीय मान बताना है, सभी संख्याओं का, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, कोई जीरो नहीं होगा क्योंकि कोई संख्या बचा नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक संख्या बची है तो जीरो हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पर क्या है, 2 संख्या है तो ये जीरो हो जाएगा। 1 बचा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 संख्या बची है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 700, और इसकी वैल्यू क्या है, 1000 हो जाएगी। लो भैया हो गया, बड़ा आसान होता है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 4 5 3 के सारे संख्याओं का स्थानीय मान बताना है, 453 के सारे संख्याओं का स्थानीय मान बताना है, तो 3 को मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 1 से, 5 के बाद एक संख्या बची है तो 10 से, 4 के बाद 2 संख्या बची है तो 4 1 से मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो हो जाएंगे, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब कह रहा है निम्न का जातीय मान बताओ, 5 का जातीय मान 5 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। जिस संख्या का जातीय मान पूछे वही वो संख्या जातीय मान होती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 27532 का प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताना है, तो चलो बता देते। 2 से 1 मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, इकाई का अंक है। 3 का अगर कोई स्थानीय मान पूछेगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, एक संख्या बची
तो 0, यानी ये 30 हो गया। 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 संख्या बची तो यहाँ पर 2 जीरो हो गया, मतलब 500 हो गया। अब आपका 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो देखो कितनी संख्या बची, 1 2 3, 3 संख्या बची, लो तो 7000 हो गया। अब आपका क्या पूछ रहा है, 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 1 2 3 4, 4 संख्या बची, मल्टीप्लाई पहले 1 से कर लो और चारों संख्याओं को लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, यानी ये आपका ये स्थानीय मान हो गया। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। ये सीरीज मैं यूपी टेट के लिए शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 13257 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये भी आपको 9673, चलो मैं ये बता देता हूँ, 9643 का स्थानीय मान 6 का बताना है। देखो 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, कितनी संख्या बची, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6000 हो गई। ठीक है, और जाति मान 6 का कितना होगा, 6 घटा लो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर क्या बचा 9, ये देखो आंसर आ गया 59994 इज द राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। जो क्वेश्चन दिया उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।